स्वयंभू हैं, स्वयंभू। जो पर्वत पहाड़ पर जो देख रहे हैं ना, वो स्वयंभू हैं। और वही ममलेश्वर आ गए इधर, एक लिंग बैठा आ गया। शंकराचार्य जी जो सब व्यवस्था, और बड़े बड़े लोग जैसे कि बनारस में रखा गया, वहाँ रखा गया, कई जगह प्रतिष्ठित लिंग किए। राम जी रामेश्वरम में प्रतिष्ठा की है। लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। स्वयं भगवान राम तुलसीदास जी के रामायण रामचरितमानस के माध्यम से बोले। तो माध्यम से एक व्यवस्था को व्यवस्थित करना, किसी अपने कारणवश या लोगों के कारणवश या समाज के कल्याणार्थ ऐसा करना, और स्वयं भगवान अपने गुण स्वभाव या अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ व्यवस्थित स्वयं आते हैं वह स्वयंभू कहलाते हैं। और ज्योति तो उनके पास बराबर ही रहती है, तो ज्योतिर्लिंग कहिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12 जगहों पर जो हमारे ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान किसी न किसी माध्यम से व्यवस्थित हो गए, ज्योतिर्लिंग कहेगा। फिर भगवान की कृपा। नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। बोलिए राजा रामचंद्र। प्रतिदिन याद रखें, जो हम आप बार बार मैं इस बात को कहते रहा हूँ कि श्री रामचरितमानस पाठ अगर पूरा आप नहीं कर सकते हैं तो इस पाठ का जरूर श्रवण करें और प्रतिदिन सुने, कान से सुने, आचरण वैसा करें। ये रामचरितमानस जो है हमारे लिए, आपके लिए, इस पूरे संसार के लिए तुलसीदास जी के माध्यम से हम लोगों के बीच में आया। लेकिन लोग समझते हैं कि नहीं, ये सिर्फ तुलसीदास जी हम लोगों के दिए हैं। इसमें एक लाइन तुलसीदास जी लिखे हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। इस मानस को सबसे पहले भगवान शिव ने अपने मन यानी हृदय मानस के अंदर रखे थे। लेकिन पार्वती जी उमा के प्रबल प्रेम के कारण इस महेश पार्वती जी के प्रति लोक कल्याण के लिए, लोक कल्याण, किसी कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए इस रामचरितमानस को, इस रामचरित्र को उमा से कहे। किससे कहे? उमा। उमा यानी वो अपनी पार्वती जी से कहे कथा राम की। हम आप जो समझ रहे हैं कि तुलसीदास जी इस रामचरितमानस को लिख दिए। अरे रामायण शतकोटि अपारा, करोड़ों करोड़ों है। लेकिन हम लोग अपने छोटे बुद्धि के कारण या संकीर्णता के कारण समझ गए कि ये तो सिर्फ तुलसीदास जी ने इस जनमानस के लिए कहा। लेकिन तुलसीदास जी नहीं, सबसे पहले इस रामचरितमानस के जो रचयिता हैं, रचने वाले तुलसीदास जी, अभी आपको पंक्तिबद्ध कर दिए। लेकिन इसी रामचरितमानस में तुलसीदास जी के माध्यम से पहले ही लिखा गया है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा। माने सुसमय पाकर भगवान शिव ने पार्वती जी के प्रति इस मानस को कहा। उधर प्रयाग नैमिष क्षेत्र में याज्ञवल्क्य गोस्वामी और भारद्वाज मुनि इस कथा को आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पित किया।
किसी ने सुना तो वो भी समर्पण कर रहा है समाज को। अगर आप सुन रहे हैं तो इस समाज को जा रहा है, तो कोई सुनने वाला तो हो। इसीलिए इस रामचरितमानस इसके बाद तो ये लोग तो माने ऋषि महर्षि हो गए। अरे इस रामचरितमानस को तुलसीदास जी ऐसा लिखे कि खगेश, पक्षियों के राजा गरुड़, विहंगपति कहने वाला कौआ था भाई, जिसको हम लोग काग कहते हैं। कौआ समझने के लिए, समझने की भाषा मैंने कहा कि कौआ नहीं काग। काग क्या कहे? अच्छा, गरुड़ जी को सुनाए। यही भ्रम जब हो गया था तो ही रामचरितमानस की रचना हुई। तो भ्रम पार्वती जी को भी हुआ, उमा को भी हुआ। ऐसे हमारे समाज के बहुत से लोगों को कई तरह के भ्रम होते हैं कि राम भगवान हैं कि नहीं है। ये तो रावण के युद्ध में खुद बंधन में पड़ गए थे। तो ऐसी भ्रांतियां ही मनुष्य के अंदर होती आ रही है, और उस भ्रांतियों के कारण ऐसी ऐसी रामचरितमानस की रचना भी होती आ रही है। ठीक है ना? तो तुलसीदास जी उन्हीं बातों को इसमें लिखे। आज के जो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिन्हके ही पाखान। तुलसीदास जी कहीं छोड़े किसी को नहीं है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि जत जी ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिन्हके ही पाखान। कितना बढ़िया बात। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त जो लोग हैं और ब्रह्मनिष्ठ हैं, पुरुष भी ध्यान छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। अब सनकादि कौन है, क्या है? अरे जो पढ़ेगा वो ना समझेगा कि सनकादि कौन है। जो बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ा तो वो कहता है कि हम साइंटिस्ट हो गए, कोई कहेगा कि मैं डॉक्टर हो गया, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये हो गया, वो हो गया, उसी पुस्तक को पढ़ कर। और हमारे धर्मवेता जो लिखे उसको लोग कहते हैं तो बहुत गलती लिखा है। एक लाइन अपने पढ़ने किसी को आता नहीं है, न समझने आता है, दूसरे की गलतियां लोग करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से जीवन मुक्त जो सनकादिक हैं, ऋषि मुनि हैं, वैसे भी भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। ठीक है ना? जो हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, और जो भगवान की कथा से प्रेम ही नहीं करता है, वो तो पत्थर के ही समान है। इसलिए ये साधारण बात नहीं है। तो आइए आज हम कथा कह दें, क्योंकि भाई रोज का ही नियम है, उसको हम थोड़ा सा पढ़ ही दें कि जब गरुड़ को मोह हो गया, यानी मोह किसको होता है? हम मनुष्यों को मोह होना, भ्रांति होना, भ्रम होना। तुलसीदास जी इस पर लिखे हैं कि जाके मरती भ्रम भयउ खगेसा, सो कह पश्चिम उगेउ दिनेसा। जेकर मती भ्रम हो जाई वो कहे कि सूरज पूरब से नहीं उगते हैं भाई, पश्चिम से उगते हैं, क्योंकि उसका मति भ्रम है, भ्रमित है। तो जिनका मति भ्रम हो जाएगा तो उनकी क्या दशा होगी, यही बात भगवान की कृपा से गरुड़ जी को जब मोह हो गया। क्या हो गया? मोह हो गया। क्या मोह हुआ कि हम उनके सवारी हैं। बताइए, गरुड़ जी भगवान के एक तरह से, गरुड़ जी पर ही भगवान बैठकर लक्ष्मी नारायण का फोटो दिखाया जाता है। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ फोटो दिखाया जाता है कैसे कि शिव जी बैल पर चढ़ते हैं। अब यहाँ लोग मोटर गाड़ी पर चढ़ते हैं तो बड़ी बात है। हमारे यहाँ शिव जी बैल पर, माँ बाघ पर, गणेश जी मूष पर। अरे यह सामाजिक चित्रण है। उसको कोई कष्ट नहीं होता है। यहाँ लोग सोचते हैं कि मूछ पे चढ़ेंगे तो कैसे दब नहीं जाएगा, मैंने अपने जैसे सब लोग सोचता है। संकीर्ण विचार धारा
साम्यवादी विचारधारा नहीं, संकीर्ण विचारधारा। जो ऐसे विचार हमारे यहाँ, ये सारे देवता एक प्रतीक के तौर पर इस समाज को एक सही दिशा निर्देश किया जाता है। देखिए हमारे यहाँ उस मूस का भी आदर होता है, उस मोर का भी आदर होता है, उस सांप का भी आदर होता है जो विषधर है। भगवान शिव की कृपा से सबका आदर होता है ना। ये समाजवाद है, असली समाजवाद इसे कहते हैं। लेकिन यहाँ तो व्यक्तिवाद भी ढंग से नहीं हो रहा है। कभी कभी इस पर हमको बोलना पड़ जाता है कि लोग, व्यक्ति अपने आपस में भाई भाई लड़ रहा है, पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं, भाई बेटा परिवार सब विग्रह हो गया। लेकिन हमारे इस चरित्र के माध्यम से, शिव जी के माध्यम से, राम जी के माध्यम से, बड़े बड़े तत्ववेता महात्माओं के माध्यम से इस समाज, देश, पशु पक्षी को भी एक बना दिया गया। तब न कागभुसुंडी जी को कथा कहनी पड़ी, आप विहंगपति सुनने लगे। करुड़ जी, जागबलक जी भी कह रहे हैं, भारद्वाज ऋषि भी समझ रहे हैं, सारे ऋषिगण समझ रहे हैं। हम मनुष्य तुलसीदास जी या आप जैसे लोगों को जो समझा रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात यही कि जो ना समझ लोग हैं तो उनके लिए क्या कहा जाए। रहस्य को समझने, इसीलिए यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने को, जाने ते रघुपति कृपा सपने हो दुख नहीं हो। तो भगवान की कृपा के कारण ही ये रहस्य आप जान सकते हैं। तो इसी पर ये तुलसीदास जी अंत में एक लाइन लिखे हैं कि ज्ञानी भगति शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान, ताहि मोह माया नर पावर करही गुमान। यानी जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया, फिर भी नीच मनुष्य मूर्खता बस घमंड किया करते हैं। चाहे वो हम हो चाहे कोई, हम भी कहीं घमंड हो जाता है, कभी उनसे हो जाता है, कभी उनसे हो जाता है। लेकिन तुलसीदास जी इसी घमंड को सुधारने की बात कहते हैं, चाहे मेरे साथ हो, चाहे आपके साथ या संसार के साथ हो। ठीक है ना। जब लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ गरुड़ जी उनका साथ रहते हैं, उनको भी जब ये मोह हो सकता है, तो हम आप कहाँ रहते हैं जी। तो इसलिए जब उनको मोह हो गया गरुड़ जी को कि ये लोग कहते हैं कि भगवान हैं, पैर में पड़े थे तो हम ही ना उनको गरुड़ पास से निकाले थे, नाग पास से बचाए थे, नहीं बचाए थे। यही मोह उनको हो गया। तो मोह हो गया तो उन्होंने क्या किया कि सोचे कि शिव जी सबसे बढ़िया। देखिए पक्षी विहंगपति भी ये बात समझता है, आज के डेट में मैं इस बात को बता रहा हूँ। माने पक्षी गरुड़ भी समझ गए कि सबसे बढ़िया कथा समझने वाले हैं शिव जी, समझ गए ना। पक्षी समझ रहा है इस बात को। तो सोचा जाकर पूछें कि शिव जी से कि सचमुच ये भगवान राम ही हैं। पक्षी इस संदेह को दूर करने के लिए शिव जी के पास गया, लेकिन हम लोगों को संदेह होता है तो अपना ही वाणी कुछ उसमें संकुचित करके कुछ कह देते हैं, आज दुनिया को भ्रमित और कर देते हैं। लेकिन गरुड़ एक पक्षी होकर शिव जी के पास गए पूछने। रास्ते में शिव जी भेंट हो गया था। वही बात देखिए,